मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की जूलियट को देखते हैं जिसके पास एक गन और इसके हस्बैंड की एक तस्वीर थी। हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में एक केमिकल रिएक्शन की वजह से काफ़ी तबाही मच गई थी और जो लोग सर्वाइवल थे इन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली थी और इसी तरह की एक कम्युनिटी में जूलियट भी रहती थी और वो इनके लिए सप्लाईज लाने का काम करती थी। तो जब वो सप्लाईज लाने के लिए निकलती है तो इसको रास्ते में कुछ गाड़ियाँ नज़र आती हैं, तो वो इनमें सप्लाईज ढूंढने लगती है लेकिन इसको कुछ नहीं मिलता। वो अपनी गाड़ी में बैठ के एक गैस स्टेशन तक आती है कि शायद इसको यहाँ पर कुछ सप्लाईज मिल सकें, लेकिन इसको यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। तो वो टायर्ड होने की वजह से वहाँ पर बैठ जाती है रेस्ट करने के लिए। तो साथ ही इसको सीलिंग से किसी क्रिएचर की आवाज़ आती है, तो वो ये आवाज़ सुनकर डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर्स दिन में बाहर नहीं निकलते। अब गैस स्टेशन से निकलकर वो अपनी गाड़ी में बैठ के अपने बेस कैंप की तरफ निकल पड़ती है और इसके रेडियो की बैटरी भी लो हो रही थी, जिस वजह से वो शॉर्टकट लेती है और रात भी होने वाली थी। तो इसको डर लग रहा था क्योंकि वो क्रिएचर्स रात को बाहर निकलते थे अपना शिकार ढूंढने के लिए। रास्ते में इसको एक गाड़ी नज़र आती है, तो वो सप्लाईज लेने के लिए अपनी गाड़ी से उतरकर इस गाड़ी के पास जाती है और वहाँ जाकर इसको एक आदमी नज़र आता है जो कि काफ़ी इंजर्ड था क्योंकि लास्ट नाइट इस पर एक क्रिएचर ने अटैक किया था। लेकिन इस आदमी ने किसी तरह इस क्रिएचर को अपनी गाड़ी में लॉक कर दिया और वो काफ़ी इंजर्ड होने की वजह से जूलियट को कहता है कि वो इसको मार दे, लेकिन जूलियट अपनी एक भी बुलेट इस आदमी को मार कर वेस्ट नहीं करना चाहती थी। फिर वो सप्लाईज लेने के लिए गाड़ी के अंदर जाती है और काफ़ी देर के बाद वो बाहर आती है और इसने इस क्रिएचर को भी मार दिया था और बाहर आकर वो देखती है कि वो आदमी भी मर चुका है। फिर वो सारे सप्लाईज लेने के बाद वापस गाड़ी में जाकर अपने बेस की तरफ निकल पड़ती है और सनसेट होने से पहले इसको अपने बेस कैंप की तरफ वापस जाना था क्योंकि वो क्रिएचर्स अंधेरे में बाहर निकलते थे। जूलियट गाड़ी में रखी हुई जैक की तस्वीर को देख रही थी कि साथ ही हवा से जैक की तस्वीर उड़ जाती है, तो इसको पकड़ने के चक्कर में इसका ध्यान रोड से हट जाता है और इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी गाड़ी उलट जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूलियट एक आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग को बहुत ही गौर से देख रही थी और जैक इस आर्ट गैलरी का मालिक था। वो जूलियट के पास आता है और इसको कहता है कि डू यू लाइक बेकन। तो जूलियट इसको कहती है कि आई एम नॉट वेजिटेरियन। दरअसल जैक इससे वहाँ पर रखी हुई फ्रांसिस बेकन की पेंटिंग के बारे में पूछ रहा था जिसका इसको कोई नॉलेज नहीं था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जूलियट यहाँ पर फ्री का खाना खाने आई थी। फिर जैक इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। तो जूलियट इसको कहती है कि बाहर बारिश हो रही है और मुझे बारिश पसंद नहीं, तो बारिश से बचने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। तो जैक इसको कहता है कि हमें गॉड ने मिलाया है। तो जूलियट इसको कहती है कि मैं ये बात नहीं मानती क्योंकि वो ज़्यादा गॉड पर बिलीव नहीं रखती थी। जैक इसको बेकन की एक और पेंटिंग की तरफ लेकर जाता है और इसको इसे गौर से देखने के लिए कहता है। तो इसको पेंटिंग काफ़ी अगली लगती है। तो जैक इसको कहता है कि तुम इस पेंटिंग की इनर ब्यूटी पर फोकस करो। फिर गैलरी को क्लोज करने के बाद जैक जूलियट को लेकर अपने घर आ जाता है। तो जूलियट इसका घर देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि इसका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था और जैक एक बहुत अमीर आदमी था और दूसरी तरफ जूलियट एक ड्रग एडिक्ट थी और वो होमलेस होने की वजह से रेंट पे रहती थी। वो दोनों काफ़ी देर तक बैठकर बातें करते हैं। जब जैक इसके बारे में पूछता है तो वो इसको अपना नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद जैक एक होटल में बैठा क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था, तो इसको होटल में जूलियट भी नजर आती है जो कि एक ओल्ड मैन के साथ वहाँ पर आई थी। तो जब जूलियट और ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगते हैं तो जैक इन दोनों को फॉलो करता है और इसको वहाँ पर जूलियट के ड्रग एडिक्ट होने का भी पता चलता है और जूलियट पैसों के लिए ड्रग्स भी सप्लाई करती है। फिर जैक इसका पीछा करता हुआ इसके घर के बाहर आ जाता है और जूलियट इसको देख लेती है तो इसको अपने घर आने को कहती है। फिर जब वो रूम में जाने लगती है तो कुछ लोग इसको रूम में जाने नहीं देते और परेशान करते हैं। दरअसल ये लोग इस रूम के ओनर थे और वो इससे इस रूम का रेंट मांग रहे थे। तो जैक इनको इसका रेंट देता है और फाइनली वो लोग इस रूम में जाने देते हैं कि ये हालत देखकर जैक इसको अपने पास काम करने के लिए ऑफर करता है।
तो जूलियट इसकी इंसल्ट करके इसको अपने घर से निकाल देती है। फिर कुछ दिनों के बाद जूलियट जैक के घर आती है और काफ़ी बुरी हालत में होती है क्योंकि इसके घर के मालिक ने इसको मार कर घर से निकाल दिया था। तो जैक इसको संभालता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैक जूलियट से लास्ट नाइट के बारे में पूछता है तो वो गुस्सा हो जाती है और घर से जाने लगती है। लेकिन जैक ने पहले ही घर को लॉक कर दिया था ताकि जूलियट ना जा सके। ये देखकर जूलियट को गुस्सा आ जाता है और वो जैक के घर की चीज़ों को तोड़ने लगती है। तो जैक इसको किसी तरह संभाल लेता है। जूलियट को ड्रग से दूर रखने के लिए जैक सिटी से बाहर इसके लिए एक घर लेता है और वो दोनों खुशी खुशी यहाँ पर रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर इनका एक बेबी होता है जो कि मरा हुआ होता है क्योंकि जूलियट काफ़ी अरसे से ड्रग कंज्यूम कर रही थी। लेकिन जैक इसको इस बात का एहसास नहीं होने देता और इसका बहुत ख्याल रखता है। जूलियट डिप्रेशन की वजह से रोज़ घर से निकल जाती थी और नशा करके सड़कों पे घूमने लगती थी और जैक इसको घर वापस लेकर आता था। फिर एक दिन जैक इसको समझाने लगता है लेकिन जूलियट उल्टा इसी पर शाउट करती है और इसको अपने बेबी के मरने का ब्लेम करती है। तो जैक इसकी इन सब बातों से तंग आकर इट्स ओवर कहकर मेट्रो की तरफ जाने लगता है और जूलियट भी एक बार में आ जाती है और जैक इसको बार बार कॉल कर रहा था लेकिन वो इसकी कॉल को रिसीव नहीं करती। फिर इसकी नज़र टीवी पर चलती हुई ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ पड़ती है और इसको पता चलता है कि एक केमिकल अटैक की वजह से मेट्रो पर 39 लोगों की मौत हो गई है। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि जैक भी मेट्रो की तरफ गया था। फिर वो जैक की कॉल उठाती है लेकिन कॉल पर जैक नहीं बल्कि कोई और आदमी था और वो इसको हॉस्पिटल आने को कहता है। फिर वो फ़ौरन हॉस्पिटल आती है। तो हॉस्पिटल आकर इसको पता चलता है कि जैक केमिकल अटैक में तो बच गया था लेकिन इसके लंग्स इफ़ेक्टेड हो गए हैं जिस वजह से वो बोल नहीं सकता। फिर वो जैक के पास मिलने के लिए जाती है और वो इसे अपने किए पर माफ़ी मांगती है और फिर जैक इससे कभी भी गिव अप ना करने का प्रॉमिस करता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि जैक वहाँ पर नहीं है। तो इसको पता चलता है कि इन्फेक्टेड होने की वजह से हॉस्पिटल वालों ने उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया है और ये सुनकर वो बहुत रोती है और याद करती है कि जैक उसका कैसे ख्याल रखा करता था। फिर सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं तो हम जूलियट को देखते हैं जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और इसका पाँव टूट गया था और वो स्टीयरिंग में फंसा हुआ था और रात भी हो गई थी और रात को वो क्रिएचर्स बाहर घूमते थे। तो इस डर की वजह से जूलियट अपनी गन ढूंढने लगती है। तो वो देखती है कि इसकी गन गाड़ी से काफ़ी दूर पड़ी थी। तो वो एक लकड़ी से एक वायर को जोड़कर गन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है लेकिन अनलकीली वो वायर भी लकड़ी से अलग हो जाती है। फिर वो किसी तरह अपनी टांग को फ्री करती है और हम देखते हैं कि इसकी हड्डी बाहर आ गई थी। तो वो अपनी टूटी हुई हड्डी पर अल्कोहल डालकर अपनी हड्डी को बहुत मुश्किल से फिक्स करती है और इस तरह इसको काफ़ी तकलीफ़ होती है। फिर वो रेडियो से अपने बेस कैंप से कनेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इसकी आवाज़ से वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है। तो जूलियट किसी तरह अपनी गन को पकड़कर वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती है और हम इस क्रिएचर की टांगों को देखते हैं जिसकी टांगें बिल्कुल इंसान की टांगों की तरह लग रही थीं। तो इसी दौरान रेडियो से आवाज़ आने लगती है तो जूलियट फ़ौरन रेडियो को बंद कर देती है लेकिन इसकी आवाज़ सुनने की वजह से वो क्रिएचर गाड़ी की तरफ आने लगता है। क्रिएचर को अपनी तरफ आता देख जूलियट इस रेडियो को ऑन करके गाड़ी से बाहर फेंक देती है और वो क्रिएचर इस रेडियो को उठाकर फेंक देता है और हम समझ पाते हैं कि क्रिएचर्स को तेज़ आवाज़ पसंद नहीं। फिर जब वो क्रिएचर गाड़ी से थोड़ा दूर जाता है तो गाड़ी में पड़े ग्लू स्टिक्स जूलियट ऑन करके बाहर रेडियो लेने आती है कि इतनी देर में ही वो क्रिएचर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और हम पहली बार इस क्रिएचर को देख पाते हैं जो कि एक इंसान लग रहा था। दरअसल ये क्रिएचर्स पहले इंसान थे लेकिन केमिकल अटैक की वजह से ये क्रिएचर्स में बदल गए। फिर जूलियट शूट करके क्रिएचर को भगा देती है और ख़ुद गाड़ी के अंदर आकर अपनी गन पॉइंट करके बैठ जाती है कि जैसे ही वो क्रिएचर आए तो ये इसको शूट कर दे। लेकिन वो क्रिएचर सामने से नहीं आता बल्कि गाड़ी के पीछे से आकर जूलियट को बाहर की तरफ खींचने लगता है। लेकिन जूलियट गाड़ी ऑन करके गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है और वो क्रिएचर हॉर्न के शोर की वजह से जूलियट को छोड़ देता है। फिर जूलियट रेडियो ऑन करके अपने बेस से कनेक्ट करने की कोशिश करती है
और इस दफ़ा इसको आगे से रिस्पॉन्स मिलता है और इसको गाड़ी का लोकेटर ऑन करने को कहा जाता है ताकि वो लोग इसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकें। और वो ऐसा ही करती है, अपनी गाड़ी का लोकेटर ऑन कर देती है और काफ़ी रिलैक्स फील करती है कि अब इसके साथी आकर इसको यहाँ से बचा लेंगे। इसी वक्त वो क्रिएचर सामने से आ जाता है तो जूलियट इसको अपने पाँव से मार कर वहाँ से भगा देती है। और ऐसा चलता रहता है कि वो बार बार इसके पास आता है और जूलियट किसी न किसी तरह इसको वहाँ से भगा देती है। फिर इसको रेडियो से आवाज़ आती है, इसको बताया जाता है कि इसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है और वहाँ पर कुछ लोगों को भेजा जा रहा है ताकि वो इसको आकर रेस्क्यू कर लें। जूलियट इसको बताती है कि वहाँ पर एक क्रिएचर भी है और ये सुनकर रेडियो का कनेक्शन कट जाता है। फिर वो क्रिएचर गाड़ी का फ्रंट मिरर तोड़कर अंदर आने लगता है तो जूलियट गाड़ी की लाइट ऑन कर देती है और तेज़ रोशनी की वजह से वो क्रिएचर एक दफ़ा फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर जूलियट रेडियो ऑन करके पूछती है कि वो लोग यहाँ पर कब तक आएंगे तो आगे से इसको रिस्पॉन्स मिलता है कि वो लोग अब यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर क्रिएचर है और वो लोग रिस्क नहीं ले सकते। वो लोग सुबह होने का वेट करेंगे और अगर सुबह तक जूलियट ज़िंदा बच गई तो इसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये सुनकर जूलियट को बहुत बुरा लगता है कि जिन लोगों के लिए वो सप्लाईज लेने आई इन लोगों ने इसको मुश्किल में अकेला छोड़ दिया। जूलियट को वहाँ पर एक गाड़ी की आवाज़ आती है तो वो इस गाड़ी को अपने पास बुलाती है और वहाँ पर एक आदमी आता है, लेकिन वो लोग भी अच्छे नहीं थे। वो आदमी जूलियट को मारकर इसकी सप्लाईज ले जाने वाला था, लेकिन वहाँ पर वो क्रिएचर आकर इस आदमी का फेस अपने पाँव से क्रश कर देता है। हम देखते हैं कि इस एक तरह से इस क्रिएचर ने जूलियट की जान बचाई थी, लेकिन जूलियट अभी भी डर रही थी तो वो सोचती है कि इस क्रिएचर के हाथों से मरने से बेहतर है कि मैं खुद सुसाइड कर लूँ। फिर जब वो सुसाइड करने लगती है तो साथ ही इसे जैक से किया हुआ अपना प्रॉमिस याद आता है कि वो लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करेगी। फिर वो इस क्रिएचर को मारने का डिसाइड करती है। वो एक गैस कैन लेकर गाड़ी के बाहर रख देती है और किसी तरह इस क्रिएचर को इस गैस कैन के पास बुलाती है। जब वो क्रिएचर इस गैस कैन के पास आता है तो जूलियट इस गैस कैन को ब्लास्ट कर देती है, जिस वजह से वो क्रिएचर थोड़ा सा ज़ख्मी हो जाता है। फिर जूलियट गाड़ी के अंदर फिर वो क्रिएचर इसके पास आने लगता है तो जूलियट इसको गन से शूट करके इसको मार देती है और ख़ुद भी बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब इसको होश आता है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर अभी भी ज़िंदा है और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आ रहा है तो वो इसको गोली मारने लगती है, लेकिन नहीं मार पाती। फिर वो देखती है कि वो क्रिएचर इसके फेस पर बिल्कुल इसी तरह हाथ लगा रहा था जैसे जैक लगाया करता था। और यहाँ पर हम और वो समझ जाते हैं कि ये जैक है क्योंकि केमिकल अटैक की वजह से जैक भी इन्फेक्टेड हो गया था। इसके बाद वो इसको हक करती है और बहुत रोती है। फिर वो इसको और ख़ुद को शूट कर लेती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर तो आपको मेरी हॉस्टाइल मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।